नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की होगी समीक्षा। कल से चलेंगी चुनिंदा पैसेंजर ट्रेनें। 15 जोड़ी ट्रेनों से होगी शुरुआत। आज शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग। झारखंड में कोरोना संक्रमण के कल 4 नए मामले सामने आए। 1 हजारीबाग और 3 गिरिडीह से आया पॉजिटिव केस। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 160। और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आज से 10 जून तक दूरदर्शन झारखंड पर चलेगी कक्षाएं। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की होगी डिजिटल पढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह 5वीं ऐसी मुलाकात होगी। भारतीय रेलवे ने कल से आंशिक रेल परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में 15 अप और डाउन रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। इनके लिए आरक्षण आज शाम 4 बजे से शुरू होगा और केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। रेलवे स्टेशनों के टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी जिसके पास वैध कन्फर्म टिकट होगा। यात्रियों को मास्क लगाना होगा और यात्रा से पहले जांच करानी होगी। केवल उन्हीं यात्रियों को रेल में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होगा। इसके बाद भारतीय रेलवे नए मार्गों पर और भी अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगी जिनकी कुल संख्या कोविड-19 केयर सेंटर के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित रखने और फंसे हुए प्रवासियों हेतु श्रमिक स्पेशल के रूप में प्रतिदिन 300 ट्रेनों तक का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कोचों को आरक्षित रखने के बाद उपलब्ध कोचों पर निर्भर करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है जिससे कि वे अगले 3-4 दिन में अपने घरों को वापस जा सकें। श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल विभाग ने देश भर में फंसे 3,50,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए 350 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है। ये रेलगाड़ियां आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें। कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे तकरीबन 3.5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए 350 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। बैठक के दौरान श्री गौबा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक टोक होना चाहिए और कोरोना योद्धाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी। भारत सरकार ने देश में जारी लॉकडाउन से उत्पन्न संकट से गरीबों को बचाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। महिलाओं को जनधन योजना, उज्ज्वला योजना के साथ साथ राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। गिरिडीह जिले के 5.5 लाख महिला जनधन खाता में अब तक 56 करोड़ रुपए भेजा गया। लाभुकों ने सरकारी सहायता प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
मेरा नाम बिंदु कुमारी है। मेरा घर बड़की सरिया है, थाना सरिया, जिला गिरिडीह की रहने वाली हूँ। इस सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं के तहत मुझे जन धन योजना में 500 रुपये दिए गए और उज्ज्वला गैस में 800 रुपये दिए गए और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनाज 10-10 किलो मिला, जिसमें मैं लॉकडाउन में अपने परिवार का देखभाल कर सकी। श्री नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने नारी को सम्मान दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में कल 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें 3 गिरिडीह और 1 हजारीबाग का है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 160 हो गई है, जिनमें 78 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हजारीबाग जिला के ग्रीन जोन में आने से पहले ही कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। इसके कारण हजारीबाग जिला अब ऑरेंज जोन में ही बना रहेगा। बरकट्टा के एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। संक्रमित व्यक्ति पिछले दिन सूरत से लौटा था। 8 मई को बरही में उसका स्वाब जांच के लिए लिया गया था। वह घर में ही एकांतवास में रह रहा है। आज उसे इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जा सकता है। हजारीबाग जिला में इसके पूर्व 3 संक्रमित मरीज मिले थे। तीनों पूरी तरह ठीक होकर घर भेज दिए गए हैं। इधर गिरिडीह जिले में देर रात को जांच रिपोर्ट आने के बाद इन मरीजों को कोविड अस्पताल लाया गया। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सरकारी क्वारंटीन सेंटर के सैनिटाइजेशन का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में 3 व्यक्तियों के देर रात कोरोना संक्रमित होने की खबर से आम एवं खास सभी परेशान हैं। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रवासी मजदूर 2 बिरनी एवं 1 जमुआ के सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि इन संक्रमित व्यक्तियों को इलाज के लिए गिरिडीह कोविड अस्पताल लाया जा रहा है।
बाहर से आ रहे संदिग्ध लगभग 500 श्रमिकों के सैंपल एकत्रित कर जांच हेतु भेजा गया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। तेलंगाना के नागलपल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल देर रात बोकारो स्टेशन पहुंची। लॉकडाउन की लंबी अवधि के कारण तेलंगाना में फंसे झारखंड के 15 जिलों के 1058 श्रमिक और विद्यार्थियों की स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद खाना पानी का पैकेट देकर उन्हें बसों के माध्यम से उनके गृह जिला भेज दिया गया। उप विकास आयुक्त रविरंजन मिश्रा ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रवासी गिरिडीह जिले से हैं। उन्हें 31 बस से भेजा जा रहा है। इसके बाद बड़ी संख्या देवघर जिले के प्रवासी मजदूरों की है। सभी प्रवासियों को अपने अपने घर में 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने की हिदायत दी गई है। वहीं गुजरात के मोरबी से टाटानगर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कल कुल 1289 प्रवासी श्रमिक पहुंचे। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि अधिकांश प्रवासी मजदूर पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो और लातेहार जिले के थे। इन्हें गंतव्य स्थान तक भेजने की व्यवस्था बसों द्वारा की गई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। विशेष ट्रेन के माध्यम से कल रात 1200 और मजदूरों की वापसी हुई है। इन्हें देर रात तक चाईबासा के ITI स्थित रिसीविंग सेंटर में स्क्रीनिंग एवं रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उनके गांव सुरक्षित भेजने का इंतजाम किया गया। इधर साहिबगंज जिले के 79 प्रवासी श्रमिक एवं अन्य लोग केरल, उड़ीसा, हजारीबाग, नागपुर से पहुंचे। गृह प्रदेश पहुंचाने के लिए सभी ने रेलवे और झारखंड सरकार की सराहना की। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आज से 10 जून तक दूरदर्शन झारखंड पर कक्षाएं चलेगी। ये कक्षाएं कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए होगी। सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग विषयों की क्लास अलग अलग दिन और समय के अनुसार निर्धारित की गई है। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी पहल की है। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से सुबह 10 से 12 और दोपहर 1 से 2 के बीच डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। सिमडेगा जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई। जिले में देश के अन्य राज्यों द्वारा लाए गए मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों की स्वास्थ्य जांच के बाद 21 दिन के होम क्वारंटाइन में उन्हें भेज दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई है। दवा, सब्जियों और अन्य आवश्यक सामग्रियों की दुकानें पहले की तरह ही खुली हुई हैं। इधर सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों से लाए जा रहे सिमडेगा जिलावासी मजदूरों, छात्र छात्राओं और अन्य लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें 21 दिनों के होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कम खाद्यान्न वितरण की शिकायत के सही पाए जाने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार से गबन किए गए खाद्यान्न की मात्रा और कीमत के अनुसार जुर्माना राशि ली जाएगी। जिले में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। जामताड़ा जिले में सभी कार्यालयों, संस्थानों और क्वारंटीन सेंटरों में आयुष मंत्रालय के एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा के उपायुक्त गणेश कुमार ने जिले के सभी कार्यालयों, संस्थानों एवं क्वारंटीन सेंटरों में आयुष मंत्रालय के एडवाइजरी का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान आयुष मंत्रालय के द्वारा लोगों का सेहत ठीक एवं इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संदर्भ में आयुष मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में आयुर्वेद बूस्टर हर्बल टी का प्रयोग की सलाह दी है, जिसमें निर्धारित मात्रा में तुलसी पत्ता, दालचीनी, सूंठ, काली मिर्च 150 मिलीलीटर पानी में उबालकर दिन भर में 2 बार लेने की सलाह दी गई है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्णबंदी के बाद निर्माण उद्योग फिर शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि दुर्घटना की आशंका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को फिर सक्रिय करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, विश्व स्वास्थ्य संगठन कर्मी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख इस पर विचार विमर्श करेंगे। इस वर्ष प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अर्थव्यवस्था को फिर मजबूती देने की व्यापक कार्य योजना तैयार करने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है। और अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के पातागाई गांव में कल वज्रपात से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं घाघरा प्रखंड में आंधी, बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खूंटी जिले में पुलिस ने सायको थाना क्षेत्र के जंगल से एक हार्डकोर भाकपा माओवादी माजी मुंडा को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कोविड-19 से निपटने के प्रयासों की होगी समीक्षा। कल से चलेंगी चुनिंदा पैसेंजर ट्रेनें। 15 जोड़ी ट्रेनों से होगी शुरुआत। आज शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग। झारखंड में कोरोना संक्रमण के कल 4 नए मामले सामने आए। 1 हजारीबाग और 3 गिरिडीह से आया पॉजिटिव केस। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 160। और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आज से 10 जून तक दूरदर्शन झारखंड पर चलेगी कक्षाएं। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की होगी डिजिटल पढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।